हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोपीय चित्र और चित्रकार में जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से सीरीज चल रही है, ये उसका पार्ट 4 है। अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए। साथ ही यूरोपीय कला पर और भी मॉक टेस्ट के भी मैंने वीडियो बनाए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। और इसमें यूरोपीय चित्रों को जो मैंने बताया है और चित्रकार के संबंध में काफ़ी जानकारी है जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरे साथ में पेन पेपर लेकर बैठे और बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं यूरोपीय चित्र और चित्रकार का पार्ट 4। पहला प्रश्न है इस वीडियो का इस चित्र पर आधारित। अभी तक 3 वीडियो जो चित्र और चित्रकार के मैंने बनाए हैं उसमें हम 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम 56 से शुरू करेंगे। इस चित्र पर आधारित पहला प्रश्न है कि इस चित्र के चित्रकार कौन हैं। तो इस चित्र को बनाया था ऑप्शन ए टिशिया ने। 56 का आंसर है, इस चित्र के चित्रकार टिशिया हैं। अगला है इस चित्र का शीर्षक क्या है। तो इस चित्र का शीर्षक है ऑप्शन ए ब्राउस एंड अरियादाने। टिशिया का चित्र है ये और इसका टाइटल है ब्राउस एंड अरियादाने। अब है कि इस चित्र को कब निर्मित किया गया है। ब्राउस एंड अरियादाने जो चित्र मैंने आपको दिखाया टिशिया का, उसे कब बनाया गया है। आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसको बनाया था 1522 और 23 के मध्य में। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए 1522-23 में ये बना था। अब है इसका टाइटल क्या है, माध्यम क्या है। तो ये चित्र जो बना है ये ऑयल कलर से बोर्ड पर बना है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑयल से बोर्ड पर बना है। इसकी नाप तो कभी पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 176.5 सेंटीमीटर इंटू 191 सेंटीमीटर इसका नाप है। और ये पुनर्जागरण काल का पौराणिक कथा पर आधारित चित्र है। अब यह चित्र ब्राउस एंड अरियादाने कहाँ पर संग्रहित है। तो इसका आंसर है, ये चित्र है नेशनल गैलरी लंदन में। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी, ये चित्र नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है जो 1522-23 में बना टिशिया का ब्राउस एंड अरियादाने। ये ऑयल कलर से बोर्ड पर बना है और पुनर्जागरण काल का चित्र है, पौराणिक कथा पर आधारित। अब अगला प्रश्न है इस चित्र पर आधारित। आपको बताना है इस चित्र के चित्रकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 61। तो इस चित्र के चित्रकार कौन है आपको बताना है। 61 का आंसर है एडवर्ड माने। यहाँ मोने हो गया, माने होगा। माने इसके चित्रकार हैं, एडवर्ड माने। अब है इस चित्र का शीर्षक क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इस चित्र का शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक है बार एट द फॉलिस। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, बार एट द फॉलिस इस चित्र का टाइटल है। माने का बनाया हुआ ये चित्र है। क्वेश्चन नंबर 63 है, इस चित्र को कब निर्मित किया गया है। यह भी आ सकता है कि एडवर्ड माने का जो चित्र है
अ बार एट द फॉलिस इसे कब बनाया गया था? तो इसको बनाया था 1882 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1882 में चित्र बनाया गया है। अब इस चित्र का माध्यम क्या है? तो एडवर्ड मार्ने का जो चित्र है अ बार एट द फॉलिस 1882 में बना है, ये ऑयल माध्यम में है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ये ऑयल माध्यम में बना है 1882 में। ये चित्र कहाँ संग्रहित है? क्वेश्चन नंबर 65 है, ये चित्र कहाँ संग्रहित है? तो इसका आंसर है लंदन में संग्रहित है ये चित्र। ऑप्शन बी है इसका आंसर, ये चित्र लंदन में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 66 है इस चित्र पर आधारित, इसे आप देखिए ध्यान से। अब बताना है कि इस चित्र के चित्रकार कौन है। तो इस चित्र को बनाया था फ्रीडा कहलो ने। 66 का आंसर है, ये फ्रीडा कहलो का बनाया हुआ चित्र है। अब है इसका टाइटल क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 है, इस चित्र का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है द टू फ्रीडाज। फ्रीडा कहलो ने बनाया है और इसका टाइटल है द टू फ्रीडाज। क्वेश्चन नंबर 68 है, इस चित्र को कब निर्मित किया गया है? फ्रीडा कहलो का चित्र द टू फ्रीडाज, इसे कब बनाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1939 में इस चित्र को बनाया गया है। और इस चित्र का माध्यम क्या है? तो ये ऑयल कलर से बना है किरमिच बोर्ड पर। आंसर है इसका ऑयल कलर से बना है किरमिच बोर्ड पर। 1939 में फ्रीडा कहलो का चित्र है, ये नाभी आर्ट के अंतर्गत आता है और 173.5 सेंटीमीटर इंटू 173 सेंटीमीटर इसका साइज है। द टू फ्रीडाज। क्वेश्चन नंबर 70 है, चित्र कहाँ संग्रहित है? फ्रीडाज कहलो का चित्र द टू फ्रीडाज, ये कहाँ संग्रहित है? तो इसका आंसर है ये ऑप्शन ए, मेक्सिको सिटी में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि कहाँ संग्रहित है द टू फ्रीडाज, तो ये मेक्सिको सिटी में संग्रहित है। अगला ये चित्र है, मोस्टली लोग जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उस चित्र से परिचित होंगे, और जिन्होंने अभी भी परीक्षा की तैयारी शुरू की है उनके लिए शायद नया हो। आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है। अब है इस चित्र के चित्रकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 71 है, इस चित्र के चित्रकार कौन है? तो ये प्रसिद्ध चित्र है लियोनार्डो दा विंसी का। आंसर है ऑप्शन ए, विंसी का बनाया हुआ ये चित्र है। नेक्स्ट है, इस चित्र का शीर्षक क्या है? टाइटल। तो ये मशहूर चित्र है द लास्ट सपर, जिस पर बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत इसके बारे में खोजा गया है, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश की गई है। लियोनार्डो दा विंसी का द लास्ट सपर सबसे ज़्यादा शोध होने वाले चित्रों में से ही एक है। 73 है, इस चित्र को कब निर्मित किया गया है? ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द लास्ट सपर कब बनाया गया। तो इसका टाइम पीरियड जो है 1495 से 1499। ऑप्शन बी है इसका आंसर, द लास्ट सपर 1495 से 1499 में बनाया गया था। इसका माध्यम क्या है? तो ये एक फ्रेस्को चित्र है जो मिलान सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च में दीवार पर बना हुआ है। आंसर है ऑप्शन ए, सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च में दीवार पर बना हुआ है।
मिलान में। क्वेश्चन नेक्स्ट है 75, ये चित्र कहाँ संग्रहित है? मैंने आपको बताया अभी मिलान में बना हुआ है। और मिलान कहाँ आता है? मिलान आता है इटली में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, मिलान जो है वो इटली का शहर है। द लास्ट सपर विंसी का 1495 से 99 के बीच बना हुआ मिलान के चर्च में संग्रहित है, जो इटली में हुए हैं। अब इस चित्र में यीशु के साथ कितने शिष्य हैं? कभी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ जाता है। तो इस चित्र में यीशु के साथ हैं उनके 12 शिष्य। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 12 शिष्य हैं इसमें यीशु के उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चित्र पर आधारित है, आप इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, इस चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्ब्रेक्ट अल्फोर्डर। इस चित्र को बनाया था अल्ब्रेक्ट अल्फोर्डर ने। अल्डोफर्ड होगा नाम। अब इसका टाइटल बताना है आपको कि इसका टाइटल क्या है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, द बैटल ऑफ अलेक्जेंडर एट इशू। ये इसका टाइटल है। नेक्स्ट है, इस चित्र को कब निर्मित किया गया है? तो ये चित्र बनाया गया था 1529 में, 1529 में ये चित्र बना था, द बैटल ऑफ अलेक्जेंडर एट इशू। नेक्स्ट है, ये चित्र का माध्यम क्या है? तो ये ऑयल कलर से पैनल पर बना है। आंसर है ऑयल ऑन पैनल है इसका ऑयल माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चित्र कहाँ संग्रहित है? ये चित्र कहाँ संग्रहित है? तो उसका आंसर है जर्मनी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, जर्मनी। और ये जो चित्रकार हैं अल्ब्रेक्ट, ये डेन्यूब स्कूल वहाँ पर स्टार्ट किए गए थे, उनके संस्थापक थे। अल्ब्रेक्ट जो उन्होंने चित्र बनाया है ऑयल के माध्यम से पैनल पर, द बैटल ऑफ अलेक्जेंडर एट इशू 1529 में, ये जर्मनी में संग्रहित है। और से ये जो चित्रकार थे ये डेन्यूब स्कूल के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चित्र पर आधारित। अब बताना है इस चित्र के चित्रकार कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है वर्मीर। ऑप्शन है जॉन वर्मीर का ये बनाया हुआ चित्र है। अब इसका टाइटल बताना है आपको। इसका टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है ऑप्शन ए, द एस्ट्रोनॉमर। जॉन वर्मी का बनाया हुआ चित्र है ये, द एस्ट्रोनॉमर। इस चित्र को कब निर्मित किया गया है? तो आंसर है 1668 में ये चित्र बनाया गया था। 84 है क्वेश्चन, किस चित्र को कब बनाया गया है एस्ट्रोनॉमर? तो 1666 में चित्र बना है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इस चित्र का माध्यम क्या है? तो ये जो चित्र है ये बनाया गया था ऑयल माध्यम में। ऑयल माध्यम में चित्र बना है। क्वेश्चन नंबर 86 है, ये चित्र कहाँ संग्रहित है? डच काल का चित्र है। जॉन वर्मी जो थे डच कलाकार थे। डच का जो गोल्डन पीरियड था, गोल्डन टाइम था, उस टाइम का ये पीरियड है, वो चित्र है सॉरी। और इसका साइज है 151 × 45 सेंटीमीटर, एस्ट्रोनॉमर।
और ये है पेरिस के लूव्र संग्रहालय में। आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस के लूव्र संग्रहालय में संग्रहित है, ऑयल माध्यम में बना हुआ 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चित्र पर आधारित। आपको पहले बताना है कि इस चित्र के चित्रकार कौन है। तो इसके कलाकार जो हैं वो है लुइस दाविद। ऑप्शन ए है इसका आंसर, लुइस दाविद का चित्र है। इसका आपको टाइटल बताना है, ये बहुत फेमस चित्र है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओथ ऑफ होराती। होराती की शपथ चित्र है, ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है। अगला है ओथ ऑफ होराती चित्र का समय क्या है, वे कब बनाया गया था ओथ ऑफ होराती। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1784 में बनाया गया था। ये नियो क्लासिक काल का चित्र है। नियो क्लासिकल जो एरा था उसका चित्र है ये, ओथ ऑफ होराती दाविद का बनाया हुआ। ये फ्रेंच चित्रकार थे। अगला है इसका माध्यम क्या है। तो ये जो चित्र है वो ऑयल माध्यम में बना है। ऑप्शन सी है आंसर, ऑयल माध्यम में बना है ये चित्र। अब ये चित्र कहाँ संग्रहित है। ओथ ऑफ होराती दाविद का बनाया हुआ चित्र नियो क्लासिक काल का ईरा का चित्र है, ये 1784 में बना है ऑयल माध्यम में। और दाविद का आपको मैं टाइम पीरियड बताऊं, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं बताती हूँ। जब तक ये देखते हैं कहाँ संग्रहित है। तो ये लूव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, पेरिस में संग्रहित है लूव्र संग्रहालय में। ओथ ऑफ होराती बहुत प्रसिद्ध चित्र है ये। और जिसके जो चित्रकार हैं दाविद, उनका टाइम पीरियड देखा जाए तो 1744 से 1825 ये इनका टाइम पीरियड था। 1744 से 1825 टाइम पीरियड था इनका। और उन्होंने 1784 में चित्र बनाया है, जो मैं आपको बताया कि 1784 में उन्होंने इस चित्र को बनाया था। अब आपको बताना है चित्र को देखकर, इसको देखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 92, इस चित्र के चित्रकार कौन हैं। तो ये जो चित्र है ये बनाया था हॉन्स हॉलविन ने। हॉन्स हॉलविन द यंगर ने कहा जाता था। अब है इसका शीर्षक क्या है, 93 क्वेश्चन है इसका टाइटल। तो इसका टाइटल है द एम्बेसडर्स। ऑप्शन बी है आंसर, हॉन्स हॉलविन का चित्र है द एम्बेसडर। इसे कब बनाया गया है। तो ये डेट गलत हो गई है यहाँ पर। आपको अगर हॉन्स हॉलविन का टाइम पीरियड थोड़ा सा पता हो तो एक मोटा अंदाज़ा लग सकता है। 1533 में बनाया है उन्होंने ये चित्र, 1533 में। इस चित्र का माध्यम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, इस चित्र का माध्यम क्या है। तो ये चित्र जो है वो ऑयल माध्यम में बना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑयल माध्यम में चित्र बना है। सी है इसका आंसर 95 का। 96 है, ये चित्र कहाँ संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 96 है, ये चित्र कहाँ संग्रहित है। तो ये चित्र है नेशनल गैलरी लंदन में। हॉन्स हॉलविन का चित्र है द टू एम्बेसडर्स, 1533 में ऑयल माध्यम में बना हुआ नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है। तो दोस्तों ये थे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न यूरोपीय चित्र और चित्रकार से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी जानकारी ढूंढने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है। तो अगर आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं और चाहते हैं मैं इस तरह से और वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
गुड लक। जय हिंद।